अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, ज़ैनब का फेस रिवील कब होगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे दुनिया का अनोखा सी सेक्शन। लोगों की लव स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर जी सी सेक्शन स्टोरी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इतनी तवील होती जा रही है, इतनी तवील होती जा रही है जो कि एंड होने का नाम नहीं ले रही। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी, गुड़िया मैडम की अनकरीब अय्याशियाँ ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि नया कंटेंट आने वाला है। नया कंटेंट क्या है? शबाना ने एक बेटी को कैश कर लिया और अब बारी है दूसरी बेटी की। ठीक है, तो अब नया कंटेंट तैयार है। ज़ैनब का कंटेंट जो है वो बासी होता जा रहा है। बस अब इसमें एक ही एक्साइटमेंट रह गई है और वो है फेस रिवील। तो बस जी, फेस रिवील होने की देर है और उसके बाद जैसे ही ज़ैनब घर पहुंच जाएगी तो ये कंटेंट जो है ये थोड़ा बासी बासी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आएगा न्यू फ्रेश कंटेंट। ठीक है, तो उसकी तैयारियां भी शबों ने करना शुरू कर दी हैं। कमर कस ली है, सीट बेल्ट बांध लिया है, क्योंकि भाई उसको पता है कि अभी जो है ना बड़ा मेरा लंबा सफ़र है, मेरा तवील सफ़र है और अभी मैंने थकना नहीं है। तो गोडे गिट्टों की मालिश जो है वो शबो कैंची ने करवा ली हुई है और नौकरानी तो पहले ही घर में मौजूद है। कोई मसला नहीं है, जो सारे जो काम हैंडल कर लेती है। तो बस जी, मौजें ही मौजा। ऐसी बहुएं हों तो कहते हैं ना, नंदों की और सासू माँ की मौजें ही मौजें। तो कब होगा जी फेस रिवील? बस अब देखते जाएं चंद ही दिनों के बाद, क्योंकि नीचे डिमांड जो है वो कमेंट्स में स्टार्ट हो चुकी है फेस रिवील की। लेकिन ये फेस रिवील यहाँ पर नहीं होगा। जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, ये फेस रिवील होगा गुड़िया के घर जाने के बाद, यानी कि 40वें के बाद। पहले गुड़िया मैडम अपना 40 दिन यहाँ पे कंप्लीट करेंगी। ठीक है, उसके बाद वो अपने घर जाएंगी। वहाँ पे फिर 3-4 वीडियोस का कंटेंट है जिसमें नानी के घर से रुखसती है, फिर रुखसत कैसे हुई, जाते वक्त नानी ने क्या क्या तोहफे तहाइफ दिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में नानी के अलावा तो कोई और है नहीं जिसने इनको कुछ देना होता है। ले दे के एक नानी रह गई है। ना कोई दादी का किरदार है, ना कोई दादे का किरदार है, ना कोई चाचुओं का किरदार है, ना कोई चाचियाँ जो हैं वो कहीं नज़र आ रही हैं। फुफ्फी वैसे नहीं है। ठीक है, ले दे के एक रह जाती है मुअत्तर और एक रह जाती है ज़ैनब की नानी। तो नानी ने ज़ैनब को रुखसती के टाइम कौन कौन से गिफ्ट देने हैं, ठीक है, वो होगा। और उसके बाद फिर पहला कदम जो पधारेंगी ज़ैनब बीबी अपने घर में, उस पर वीडियो बनेगी। फर्स्ट एंट्री, फिर वेलकम होगा। वेलकम किसकी तरफ से होगा? जारी बात है और तो कोई ख़ानदान में है नहीं। जैसे कि मोहतर ने इनका वेलकम किया था, अब उधर तो कोई है नहीं, वहाँ पे कौन वेलकम करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा सास खाना बनाकर भेज सकती है और तो वो कुछ कर नहीं सकती। तो रूम कौन सजाएगा? घर में कौन जो है वो लाइटें लगाएगा? ज़ैनब को वेलकम करने के लिए जारी बात है जहांगीर और मज़र साहब खुद वो जाएंगे। पहले घर में अपना सारा बंदोबस्त करेंगे, घर को सजाया जाएगा, फ्लावर्स लगाए जाएंगे, बैलून्स लगाए जाएंगे। हो सकता है वहाँ पे पीछे नाम भी लिखा जाए ज़ैनब का रूम में, और फिर उसकी जो है वो वेलकम उसको लिखा जाए। वो फिर एंट्री होगी, फिर फूल बरसाए जाएंगे। इस तरह ज़ैनब अपने घर में पहला कदम पधारेंगी। और फिर जो है अगले दिन, उसी दिन नहीं बनेगी वीडियो, फिर आप देखिएगा कि उसके बाद वीडियो बनेगी फेस रिवील की। और फेस रिवील में हो सकता है फिर पूरी बारात इनकी क्या बननी है। ले दे के 2 लोग इनकी ज़िंदगी में है, एक आपा तहसीन, एक मोहतर, एक अम्मा और एक अंबर। और अंबर से भी अब हेलो आए हो रही है काफ़ी अरसे जब से इसने वो हरकत की थी। आपको पता है हिल जुल इसने की थी, तो मज़र ने इनका आना जाना बंद कर दिया था वो दिन। और आज का दिन ये अपनी आपा के घर गई नहीं है। लेकिन अब जारी बात है फेस रिवील होगा ज़ैनब का, तो ज़ैनब के लिए तो जाना पड़ेगा। ज़ैनब तो बड़ी प्यारी है। ज़ैनब को तो कहते हैं ना कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। इस गुड़िया मैडम से बंदा ये पूछे कि जिस दिन बाज़ार में ये खड़े होके तो सारे कपड़े लड़के के ले रही थी, तब इसको पता नहीं था
कि बेटी भी हो सकती है। तब तो बाबा के सूट लड़कियां पहन सकती हैं, लड़कियों के सूट बाबा नहीं पहन सकते, ये वो मतलब फुल तैयारी इनकी थी लड़के की, और हो गई लड़की। तो या फिर इन्होंने ऑडियंस को जो है वो झांसा दिया है, जैसे कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कपड़े इन्होंने लिए लड़की के हो, लेकिन वहाँ पे शॉप पे इन्होंने दिखाया हो कि भाई ये लड़के के कपड़े पसंद कर रही हैं ज़्यादा, ताकि लोग जो हैं वो उनके अंदर एक एक्साइटमेंट रहे कि भाई लड़का आने वाला है। और जैसे ही दुनिया में आए बेबी तो सामने से जो खबर आए वो आए बेटी, तो फिर दुनिया और हैरान हो जाए और वीडियो और वायरल हो। तो ये इनके ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ये नीयतों का हाल अल्लाह जानता है। या तो ये चाहती थी मेरा बेटा हो, इसने सारी शॉपिंग बेटों के हिसाब से की, या फिर ये जानबूझकर ड्रामा कर रही थी। इनका कुछ भी भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर्स जो है ना ये हर काम ऐसे करते हैं जैसे इनके मतलब कि इनके सारे गुनाह माफ़ हैं। ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनको लगता है इनके सारे गुनाह माफ़ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई उस चीज़ का गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ से कमानी होती है रोज़ी रोटी बच्चों के लिए, ठीक है। और इसमें हलाल हराम की कोई तफरीक जो है ये रखते नहीं हैं। तो यहाँ तक तो जी रहेगा ज़ैनब का कंटेंट, तब तक जो है अंबर मैडम ने, आपको पता है उसके बाद इसकी जो है याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी बुज़ुर्ग ख़ातून की, ज़ैनब की अम्मा की, क्योंकि ज़ैनब ने ना बड़ा वक्त में डाला है। मैं कहती हूँ ज़ैनब का जो सी सेक्शन है ना, जो ज़ैनब की बारी हुआ, पहले 2 बारी तो जब सी सेक्शन हुआ इसका चैनल नहीं था, वरना तो मैं कहती हूँ हमारे कानों में से पीप रसने लगनी थी ये इसके सी सेक्शंस की स्टोरी सुन सुन के। मतलब अगर दो बच्चों की पहले हम स्टोरी सुनते और तीसरी की अब, तो आप फिर सोच लें कि हमारे कानों का क्या हाल होता। क्योंकि इस बार भी इसने पिछले 8 महीने से जो रट लगाई हुई थी वो रट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। लोगों की मैं कहती हूँ लव स्टोरीज़ होती हैं इतनी तवील, और इस बुज़ुर्ग ख़ातून की पिछली उम्र में माँ बन बैठी बेचारी के हाल बुरे हो गए हैं। ज़ैनब ने इसको नाको चने चबवा दिए हैं मैं कहती हूँ, और माँ ने तो खूब खैर अयाशी करवाई है, जो अब अयाशी इख्तिताम पजीर होने वाली है बड़ी जल्दी। तो वो वक्त भी आने वाला है कि अब दूसरी की अयाशियाँ शुरू होने वाली हैं, क्योंकि भाई इसकी तरफ से जो कंटेंट था ना वो अम्मा ने कैश कर लिया। अम्मा ने जितना इसको क्या मतलब कि शब्बो कैंची घाटे का सौदा नहीं करती। आपको क्या लगता है कि वो एवें इसकी इतनी खिदमतें कर रही है, एवें पंजीरियाँ बना बना के खिला रही है, एवें अपने घर में अकीके कर रही है? भाई अगली की वीडियोस चलती हैं, अगली कमा रही है, यही चीज़ें दिखा दिखा के तो वो कमाती है। और अगर ज़ैनब भी टाइम से घर चली गई है तो फिर वो जो इतने व्यूज़ लेके डॉलर्स कमा रही है, इसकी नानी चलाक नानी, इसकी छिछोरी नानी, इसकी चुन्नी मुन्नी नानी इसकी, वो फिर कहाँ से कमाएगी? तो भाई यहाँ पे जी कंटेंट खेला जाता है। जिसका कंटेंट फ्रेश होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसका थोड़ा बासी हो जाए फिर उसकी कदर कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब गुड़िया का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा ख़राब तरीन होने लगा, मतलब पुराना हो गया है जिसको बासी कहते हैं। तो अब दुनिया इससे बोर होने लगी है। तो अब अनकरीब आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि 2-4 वीडियोस ये 40वां पड़ेगी, फिर ये जाएगी घर, उसके बाद जो नया कंटेंट आएगा, जो नई अयाशी शुरू होगी, जो नया मोहतर के सीने पे मूंग डलने के लिए चुड़ैल आने वाली है, जो कि मोहतर को जिसको मोहतर एक आँख नहीं भाती, जो मोहतर के हाथ का पका हुआ खाना सामने रख के मुकर जाती है, कहती है मुझे तो पता ही नहीं है खाना बनाया किसने है, और अपनी वीडियोस में लोगों को अपनी भाभी की लोगों के सामने बुराइयां करती है और कहती है कि हमारी भाभी तो घर को गंदा रखती है। अम्मा हॉस्पिटल के आ गई, पीछे घर का कोई हाल नहीं रहा, घर को किसी ने क्लीन नहीं किया, वॉशरूम नहीं धोए, अम्मा मेरी वॉशरूम धोते हुए फिसल गई। तो ये वो लड़की है, और अगर ये आ गई तो फिर बस क्या ही कहने। गुड़िया तो फिर थोड़ा बना के रख लेती है मोहतर के साथ, उसको पता है कि वो मेरे बच्चों की केयर करती है, मेरे बच्चों का खाना बनाती है, मेरा ख्याल करती है, तो वो फिर भी थोड़ा सा उसका लिहाज करती है। लेकिन ये तो भैया, और इसने तो पहली बार माँ बनना है, इसने तो जो चोंचले उठवाने और जो इसके नखरे होने हैं वो तो फिर अल्लाह ही माफ़ करे। तो मोहतर को भी मैं कहूँगी कि भाई थोड़ा सा क्या कहते हैं, कोई ताकत की दवाई शवाई ले लो ताकि तुम्हारी कमर भी मजबूत रहे। कि भाई इस बार सिर्फ ये नहीं होना कि भाई आ गई है तो उसको खाना बना के देना, फिर साथ साथ उसने तुम्हारे दिमाग की दही भी बनानी है, यानी कि उसने नेगेटिव भी बातें भी करनी है, नेगेटिविटी भी फैलानी है, और यहाँ पे बैठ के अपना कंटेंट भी बनाना है, ठीक है। और महारानी बन के
फुल टाइम तुम्हारे सीने पे मोंग डलनी है। बहरहाल जी, तो ये था एक कंटेंट जो इख्तिताम पजीर ये वाला होगा गुड़िया का, तो दूसरा स्टार्ट होगा। लेकिन इनके कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होते। ये इन्फ्लुएंसर्स हैं और इनके तमाशे, इनके ड्रामे, ये तो ना ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं। अब आप देखें कि ये जो सी सेक्शन है ये कितना कूदा है, कितना नाचा है, उछल उछल के ये अभी तक भी ये उछल रहा है। हालांकि इसके कदमों में, टांगों में अब जान नहीं रही, यानी कि इस स्टोरी में अब कोई जान नहीं रही, लेकिन ये टांग के खुलवाने गई है। तो उस वीडियो में भी इसने बोला कि मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने अपनी सी सेक्शन के दिन की जर्नी शेयर की है। तो भाई जिन खातून, जो ख़वातीनों हज़रात, जो इंटरेस्टेड है, जो चाहता है कि जिनको शौक़ हैं लोगों के सी सेक्शन की स्टोरी सुनने की और आपने मिस कर दिया है, तो वो जाएं बुज़ुर्ग गुड़िया की वीडियो देखें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, ठीक है, और सवाब दौरान हासिल करें, क्योंकि भी सवाब भी फिर मिलता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये लोग इस तरह वीडियोस देखते हैं इनकी जैसे इनको सवाब हासिल होता है। तो अब जी, अब मैं आपको ये बताऊं कि भाई जब इंसान बुज़ुर्गी में माँ बनेगा तो फिर जारी बात है उसकी गिट्टों गोडों में इतनी जान तो होती नहीं है जो जवानी में होती है। अब बड़ा बेटा माशाल्लाह 15 साल का है और उसके बाद अब बच्ची हुई है, तो अब हालत तो ख़राब होगी ना। तो अब कहाँ वो बेचारी जाए, माँ के घर बैठी है। फिर लोग कहते हैं अम्मा के घर क्यों बैठी है डेरे जमा के, अम्मा भी रोती हुई आती है, क्यों मेरे बच्चों को कहती हो, क्यों मेरी बेटी को कहती हो, क्या तुम्हारी बेटियाँ घर में नहीं आती, क्या तुम्हारी बेटियाँ आके नहीं रहती? रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, लेकिन वो कोई मजबूरी हो तो रहती हैं, जिनके अपने घर नहीं होते या शोहर नहीं होते या उनके क्या कहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, बेशक रहती हैं, 15 दिन रहती हैं, 20 दिन रहती हैं। लेकिन यहाँ तो पिछले 6 महीने से रह रही है, पिछले 6 महीने से ये ड्रामा जो है चल रहा है, ना ख़त्म होने वाला, कहते हैं ना ख़त्म होने वाला। ये सोप है, ये सीरियल नहीं है, ये सोप है। सोप आपको पता है ना, वो ख़त्म नहीं होते, ठीक है, वो चिपक जाते हैं, वो बहुत तवील होते हैं। तो ये इस तरह का सोप था जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और आइंदा भी आप देखिएगा कि ये सी सेक्शन की स्टोरी सारी ज़िंदगी आपको सुनाती रहेगी। तो शुक्र करें कि पहले सी सेक्शन चैनल बनाने से पहले हो चुके थे, वरना तो फिर आप हर बार ज़ैनब की स्टोरी के साथ साथ वो जहांगीर की और इबाद की स्टोरी भी मिला के आपको सुनाती, बारों बार सुनाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी याददाश्त थोड़ी सी शायद कमज़ोर है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, वो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब उसको वो चीज़ें इतनी याद नहीं रही। बकौल इसने खुद बताया था कि वो मैं तो माँ बनना ही भूल गई हूँ, मुझे तो याद ही नहीं कि मैं पहले माँ कैसी बनी थी, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी ना, आपको पता ही है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी काकी थी जब इसकी शादी हुई थी। क्योंकि अभी तो इसकी अम्मा की शादी कुछ जुमा 8 दिन हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं ना कि ये तो कितनी छोटी होगी जब इसकी शादी होगी। झूले में से उठा के गुड़िया की शादी कर दी होगी शबाना ने, तो उसको बेचारी को कैसे याद रहता कि उसने 2 बच्चे पैदा किए थे, कैसे किए थे। तो शुक्र है नहीं याद रहा, अगर याद रहता तो हमें इस सी सेक्शन के साथ साथ बाकी 2 सी सेक्शन जो है उसकी भी स्टोरी सुनना पड़ती। दुआओं में रखिएगा, याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।